ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जिनके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं और वो उस मेन पावर के लिए काम करते हैं जो इंसानों की डेस्टिनी को लिखती है। उनके जीवन में वो सब कुछ करते हैं ताकि वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंच सके। अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा इवेंट हो जाए जिससे उसकी डेस्टिनी बदलने वाली है तो ये लोग उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करके उसकी डेस्टिनी को, उसकी ज़िंदगी को उसी राह पर ले जाते हैं जो राह उसके लिए डेस्टिनी लिखने वाले ने लिखी है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एडजस्टमेंट ब्यूरो। कहानी की शुरुआत में हमें डेविड नाम के एक पॉलिटिशियन को दिखाया जाता है जो इलेक्शन में हार चुका है और अब इलेक्शन हारने के बाद उसे स्पीच देनी है। स्पीच की प्रैक्टिस करने के लिए वो जेंट्स वॉशरूम में जाता है और जब वो स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी पीछे से एक बहुत सुंदर लड़की आ जाती है। डेविड उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये जेंट्स वॉशरूम है। वो बताती है कि मेरा नाम एलिस है, मैं ऊपर चल रही एक वेडिंग में ज़बरदस्ती आ गई थी, इसीलिए मैं गार्ड से छुपने के लिए यहाँ पर आ गई। और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं। डेविड जब एलिस से बात कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे पहले से जानता है और बातों ही बातों में ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। ये दोनों किस करते हैं। तभी वहाँ पर डेविड का फ्रेंड आ जाता है जिस वजह से एलिस वहाँ से चली जाती है। और अब डेविड सबके सामने स्पीच देता है। ये वो स्पीच नहीं है जिसकी प्रैक्टिस उसने वॉशरूम में की थी। वो वही बातें कर रहा होता है जो उसके दिल में आ रही होती है और उसकी स्पीच को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दरअसल ये स्पीच उसने एलिस की बातों से इंस्पायर्ड होकर दी थी। 1 महीना बीत जाता है। अपनी स्पीच की वजह से डेविड अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है और अगले इलेक्शन में वो सेनेटर की पोस्ट के लिए प्रमुख दावेदार है। वहीं हमें डेविड के घर के बाहर जो स्क्वायर पार्क है उसके पास 2 आदमियों को दिखाया जाता है जिन्होंने काले रंग के सूट और काले रंग की हैट पहनी होती है। इसमें एक का नाम हैरी है, उसके साथ जो दूसरा आदमी है उसका नाम रिचर्डसन है। वो हैरी से कहता है कि तुम्हें ठीक 7:05 पर डेविड के कपड़ों पर कॉफ़ी गिरानी होगी, यही तुम्हारा प्रोजेक्ट है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हैरी डेविड के घर के बाहर पार्क के पास बेंच पर बैठा हुआ होता है। उसे नींद आ जाती है। ठीक 7:05 पर डेविड घर से बाहर निकलता है। हैरी सो रहा होता है, इसीलिए जब उसकी आंख खुलती है तब तक डेविड बस में बैठ चुका होता है। हैरी बस के पीछे भागता है जिसे भागते हुए डेविड भी देख लेता है। दरअसल हैरी बहुत वक्त से डेविड पर नजर रख रहा था। डेविड देखता है कि बस की एक सीट पर एलिस सो रही है। वो एलिस के पास जाकर बैठ जाता है। एलिस भी उसे देखकर बहुत खुश होती है। एलिस कहती है कि तुम बहुत फेमस हो चुके हो, तुम्हें अगले इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। वहीं हमें हैरी को दिखाया जाता है जो लगातार बस के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन बस बहुत दूर निकल जाती है और तभी वो अपना हाथ हवा में उठाता है और जैसे ही वो ऐसा करता है डेविड की कॉफी छलक जाती है। ठीक उसी वक्त हैरी से एक कार टकरा जाती है पर हैरी को ज्यादा कुछ नहीं होता। इसके बाद वो अपनी डायरी चेक करता है जो कि बहुत अजीब डायरी होती है। वहीं बस में हमें डेविड और एलिस को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, जिसके बाद एलिस उसे अपना नंबर दे देती है। एलिस का स्टॉप आ जाता है। एलिस वहां से अपने घर निकल जाती है। वहीं डेविड जब ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर रिचर्डसन, वही आदमी जिसने हैरी को डेविड के कपड़ों पर कॉफी गिराने के लिए कहा था, अपने बहुत सारे साथियों के साथ होता है। यहाँ डेविड का दोस्त पूरी तरह से फ्रीज होता है और रिचर्डसन और उसके साथी उसके साथ कुछ कर रहे होते हैं। रिचर्डसन जब डेविड को देखता है तो हैरान हो जाता है। वो अपने साथियों से कहता है कि उसे पकड़ कर लाओ। डेविड वहां से भागता है। वो देखता है कि उसका स्टाफ पूरी तरह से फ्रीज है, यानी कि यहाँ पर जितने भी इंसान हैं वो सब के सब फ्रीज हो चुके हैं। सिर्फ डेविड, रिचर्डसन और रिचर्डसन के साथ ही एक्टिव हैं। डेविड वहां से भाग रहा होता है। उसके सामने रिचर्डसन आ जाता है। वो दूसरी तरफ भागता है लेकिन वहां पर भी रिचर्डसन होता है। वो जिस भी तरफ भाग रहा होता है उसके सामने रिचर्डसन आ जाता है। इसके बाद वो एक केबिन में अपने आप को बंद कर लेता है। वहां से वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन फोन भी डेड होता है और अब रिचर्डसन के साथ ही आकर उसे पकड़ लेते हैं। हैरी भी यहाँ पर आ चुका है। ये डेविड को बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो एक बहुत बड़े वेयर हाउस में होता है। उसके सामने हैरी,
रिचर्डसन और इन्हीं के जैसे कई सारे लोग होते हैं। रिचर्डसन को कोई आदमी फोन पर सुना रहा होता है मानो उससे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसके बाद रिचर्डसन कहता है कि हमें डेविड को रीसेट करना होगा, इसके लिए हमें ब्रीफकेस चाहिए। तभी उसका साथी आकर कहता है कि हम इस तरह से ब्रीफकेस को यूज नहीं कर सकते, हमें ऊपर से इसकी परमिशन नहीं मिली। और अब डेविड पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रिचर्डसन बताता है कि आज सुबह 7:05 पर तुम्हारे कपड़ों पर कॉफी गिरनी चाहिए थी, जिसके बाद तुम अपना सूट बदलने के लिए घर जाते, जिस वजह से तुम्हारी बस छूट जाती और तुम ऑफिस 10 मिनट लेट पहुंचते। तब तक हम तुम्हारे दोस्त के दिमाग को रीसेट कर देते। कई बार लोगों को लगता है कि उनके कपड़ों पर कॉफी गिरना, घर पर चाबी भूल जाना, ये सब इत्तेफाक है, लेकिन ये सब हम करते हैं ताकि हर एक चीज पूरी तरह से सिस्टम के साथ चलती रहे। पर जब चीजें पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाती तो हम इंसान के दिमाग को रीसेट कर देते हैं। वही आज हम तुम्हारे दोस्त के साथ कर रहे थे। ये सब तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, लेकिन हमारे एक साथी हैरी की वजह से सब कुछ तुमने देख लिया, क्योंकि 7:05 पर वो तुम्हारे कपड़ों पर कॉफी नहीं गिरा पाया। साथ ही बस में तुम्हें एलिस से नहीं मिलना चाहिए था। तुम दोनों की किस्मत अलग अलग है, लेकिन अब तुम दोनों मिल चुके हो। उसने तुम्हें अपना फोन नंबर भी दिया है जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए था। रिचर्डसन उसकी जेब से उस कार्ड को निकाल लेता है जिस पर एलिस का फोन नंबर होता है और डेविड के सामने उसे जला दिया जाता है, जिसके बाद एक दरवाजा खोलते हैं और उस दरवाजे से सीधा ही डेविड को उसके ऑफिस के अंदर फेंक देते हैं। दरअसल इनके अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे कभी भी किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। डेविड की जिंदगी एक बार फिर से पहले की तरह चलना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एलिस को बहुत मिस करता है। वो हमेशा उसी बस से ट्रैवल करता है जिस बस में उसे एलिस मिली थी। एक दिन उसे हैरी मिलता है। वो हैरी को बोट पर बुलाता है। हैरी उसे बताता है कि तुम एलिस से कभी नहीं मिल सकते, तुम दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है और अगर तुम दोनों मिलने भी वाले होंगे तो हम तुम्हें मिलने नहीं देंगे। लेकिन डेविड को अब भी उम्मीद है कि वो एलिस से जरूर मिलेगा। वो एलिस को हर जगह हर तरीके से सर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एलिस का कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उसे एलिस का सरनेम नहीं पता होता, न ही उसे पता है कि वो कहाँ रहती है। इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं। 3 सालों बाद भी डेविड हर रोज उसी बस से सफर करता है जिस बस में वो एलिस से आखिरी बार मिला था। और एक दिन उसे एलिस दिख जाती है। वो भागकर एलिस के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एलिस कहती है कि पिछले 3 सालों से तुमने मुझे कॉल नहीं किया। वो उसे बहुत समझाता है और एलिस को समझ में आ जाता है कि सच में वो पिछले 3 सालों से उसे ढूंढ रहा था। वहीं हैरी, रिचर्डसन और उनके साथियों को पता चल जाता है कि डेविड और एलिस एक बार फिर से मिल चुके हैं और अब इनका यही काम होगा कि इन दोनों को किसी भी तरह से अलग करना। रिचर्डसन अपने साथी के साथ उस जगह पर आता है जहां पर डेविड और एलिस है। रिचर्डसन का साथी बताता है कि अगर इन दोनों ने एक सच्ची किस कर ली तो फिर इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि डेविड हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। वहीं एलिस डेविड को बताती है कि मैं एक बैले डांसर हूँ और कल रात को मेरा एक शो है। डेविड कहता है कि मैं शो में जरूर आऊंगा। अब ये दोनों जब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर डेविड का वही दोस्त आ जाता है जिसके दिमाग के साथ उसने रिचर्डसन और उसके साथियों को छेड़छाड़ करते हुए देखा था। दरअसल उसे भेजने का काम भी यहाँ पर रिचर्डसन ने किया है। और अब रिचर्डसन डेविड से कहता है कि आज तुम्हें अनाउंसमेंट करनी होगी कि आने वाले इलेक्शन में तुम सेनेटर के लिए खड़े हो रहे हो। लेकिन डेविड यहाँ पर एलिस को छोड़कर नहीं जाना चाहता। जब एलिस को बात पता चलती है तो वो डेविड से कहती है कि तुम्हें अनाउंसमेंट के लिए जाना चाहिए। वैसे भी जहाँ से तुम अनाउंसमेंट करने वाले हो उसी के पीछे मेरा रिहर्सल हॉल है। डेविड उसकी बात मान जाता है और अब ये दोनों किस करने वाले होते हैं। तभी रिचर्डसन अपनी उंगली उठाता है और ठीक उसी वक्त डेविड के दोस्त के फोन पर एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वो इन दोनों को टोक देता है। इस वजह से दोनों किस नहीं करते। डेविड एलिस से कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इसके बाद डेविड उस जगह जाता है जहां पर उसे अनाउंसमेंट करनी है। उसके आने से वहां पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि हर कोई उसे बहुत पसंद करता है। तभी डेविड देखता है कि पीछे जहां पर
पर एलिस की रिहर्सल होनी थी। वहां पर रिचर्डसन है, वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो उस जगह जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि रिहर्सल इस जगह पर कैंसिल हो चुकी है और ये काम भी रिचर्डसन का होता है। वो एलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। दरअसल यहाँ पर जितने भी आसपास लोग होते हैं उन सब के फोन अब काम करना बंद कर चुके हैं और ये काम रिचर्डसन का है। रिचर्डसन डेविड से कहता है कि हमने तुम्हें कहा था कि तुम एलिस से नहीं मिल सकते, तुम दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है, तुम दोनों के जीवन के रास्ते अलग हैं और अगर तुम मिलोगे तो ये नियति यानी कि डेस्टिनी के खिलाफ होगा। डेविड पूछता है कि ऐसा क्यों है, लेकिन रिचर्डसन के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता और अब डेविड वहां से पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो उस डांस कंपनी का एड्रेस पूछता है जहां पर एलिस काम करती है। एक आदमी उसे एड्रेस बता देता है। डेविड जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहता है, हालांकि रिचर्डसन उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करता है, लेकिन फाइनली डेविड उस कंपनी में पहुंच जाता है। रिचर्डसन डेविड को धमकी देता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन डेविड उसकी धमकी से नहीं डरता और अब ये केस रिचर्डसन से लेकर एक थॉमस नाम के दूसरे आदमी को दे दिया जाता है क्योंकि उसे रिचर्डसन से ज्यादा एक्सपीरियंस है। वहीं डेविड और एलिस एक दूसरे के साथ बहुत खुश है। रात ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताते हैं और अगली सुबह जब न्यूज वाले डेविड का इंटरव्यू लेते हैं तो वो अपने इंटरव्यू में एलिस का नाम भी बताता है। एलिस सब कुछ टीवी पर देख रही होती है। तभी उस कमरे में एक आदमी आता है जो एलिस से कहता है कि डेविड ने कहा है कि वो रात को तुमसे मिलने के लिए आएगा। एलिस वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डेविड के पास भी एक आदमी आता है जो कहता है कि एलिस ने तुम्हें बुलाया है और वो उसे एक दरवाजे से अंदर ले जाता है और जब वो उस दरवाजे से अंदर जाता है तो वो उसी वेयर हाउस में पहुंच जाता है जहां पर बेहोश होने के बाद उसे होश आया था। उस वेयर हाउस में जाने के बाद उसके सामने थॉमसन आता है। वो बताता है कि तुम ये वाला इलेक्शन और आने वाले 4 इलेक्शन और जीतने वाले हो, लेकिन अगर तुम एलिस के साथ रहे तो तुम एक भी इलेक्शन नहीं जीत पाओगे। जब तुम पहली बार वॉशरूम में एलिस से मिले थे तो वो भी हमारा प्लान था। इलेक्शन हारने की वजह से तुम बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड थे। हमने एलिस को तुम्हारे पास भेजा, उससे बात करके तुम्हें मोटिवेशन मिला, तुमने एक शानदार स्पीच दी, लोग तुम्हें पसंद करने लगे और उसी की वजह से तुम अब इलेक्शन जीतोगे। एलिस ने तुम्हारी जिंदगी में एक दवा का काम किया, पर दवा अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए तो नुकसान पहुंचाती है और वैसे भी तुम दोनों की डेस्टिनी अलग अलग है जो पहले से लिखी जा चुकी है। डेविड कहता है कि मेरे पास चुनने का हक है और मैं एलिस को चुनता हूं। उसकी ये बात सुनकर थॉमस उसे वहां से जाने देता है। डेविड वहां से सीधा एलिस के शो में जाता है जहां पर वो परफॉर्म कर रही होती है। थॉमस भी यहां पर पहुंच जाता है जो डेविड को बताता है कि अगर तुम एलिस के साथ रहे तो वो कभी भी एक अच्छी डांसर नहीं बन पाएगी और अगर तुम उसके साथ नहीं रहे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी डांसर बनेगी। थॉमस वहां से चला जाता है, जिसके बाद अचानक से एलिस का पैर ट्विस्ट हो जाता और उसके पैर में मोच आ जाती है। डेविड उसे अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर थॉमस भी है। वो डेविड से कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम एलिस की जिंदगी में रहे तो वो कभी भी अपना डांसर के तौर पर करियर नहीं बना पाएगी जो बचपन से उसका सपना था। और अब डेविड को एहसास होता है कि वो उसके साथ गलत कर रहा है, इसीलिए वो उससे मिलकर हॉस्पिटल से निकल जाता है और तय करता है कि अब वो कभी भी एलिस से दोबारा नहीं मिलेगा। इसके बाद वो इलेक्शन की कैंपेनिंग में जोर शोर से लग जाता है। एक दिन न्यूज़पेपर से उसे पता चलता है कि एलिस किसी और से शादी करने वाली है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद वो बेचैन हो जाता है क्योंकि वो सच में एलिस से बहुत प्यार करता है। वही हैरी जो बहुत वक्त से डेविड को ऑब्जर्व कर रहा है, जिसे सबसे पहले डेविड के कपड़ों के ऊपर कॉफी गिराने का काम दिया गया था, वो रात को उससे मिलने के लिए जाता है और बताता है कि थॉमस ने तुम्हें जो कुछ कहा है वो सब झूठ है। वो उसे बहुत सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डेविड अब किसी भी कीमत पर एलिस से शादी करना चाहता है। वहीं एलिस भी अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि उसे भी डेविड से प्यार है। वहीं हैरी को दिखाया जाता है जो डेविड को अपनी हैट देता है और उसे दरवाजों का रहस्य बताता है। दरअसल इस हैट के जरिए वो दरवाजों का इस्तेमाल करके कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी वक्त पहुंच सकता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि वो थॉमस से किस तरह से बच सकता है।
आज ही एलिस की शादी है और अब दरवाजों का इस्तेमाल करते हुए डेविड उस चर्च तक पहुंचना चाहता है जहां पर एलिस की शादी होने वाली है। थॉमस को पता चल जाता है कि डेविड वहां पर जाने वाला है। वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा करता है, लेकिन किसी तरह से डेविड उसे चकमा देकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर एलिस है। एलिस उससे बहुत नाराज होती है। डेविड उसे सब कुछ समझाता है। शुरू में वो उसकी बात समझना नहीं चाहती, पर अब उसे उस पर विश्वास है, जिसके बाद वो अपनी हैट का इस्तेमाल करके एलिस को वहां से एक दरवाजे से दूसरी जगह ले जाता है, जिसके बाद दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल करके एक नई जगह। इसी तरह से वो कई सारे दरवाजों का इस्तेमाल करता है। वही थॉमस अपने साथियों के साथ उस जगह पहुंच जाता है जहां पर डेविड एलिस से मिला था और अब थॉमस किसी भी कीमत पर डेविड तक पहुंचना चाहता है। वही डेविड कई सारे दरवाजों का इस्तेमाल करके एलिस को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ले जाता है, जहां पर वो एलिस को बताता है कि जब तक हम दरवाजों का इस्तेमाल करके भागते रहेंगे तब तक हम थॉमस से दूर रहेंगे और इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। एलिस भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे डेविड से प्यार है। और अब ये कई सारे दरवाजों का इस्तेमाल करके एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कोई दरवाजा नहीं होता, यानी कि अब ये यहाँ से नहीं निकल सकते। ये एक ट्रैप में फंस चुके हैं। थॉमस अपने साथियों के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है। डेविड और एलिस को लगता है कि अब इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए दोनों एक दूसरे को गले लगाकर आखिरी बार किस करते हैं और जैसे ही किस करते हैं वहां से सब के सब गायब हो जाते हैं, जिसके बाद थॉमस और हैरी इनके पास आते हैं। हैरी थॉमस को एक फाइल दिखाता है, जिस फाइल को पढ़ने के बाद वो वहां से चला जाता है। डेविड उससे पूछता है कि ये सब क्या है, क्या तुम इन सब की बॉस हो? हैरी कहता है कि मैं बॉस नहीं हूँ, बॉस कभी किसी के सामने नहीं आते और जब वो आते हैं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो किसी का भी रूप बदल कर आ सकते हैं। वो कहता है कि ये तुम दोनों का टेस्ट था, इस टेस्ट में तुम दोनों पास हो चुके हो और अब हमारे बॉस ने तुम दोनों के लिए एक नई डेस्टिनी बनाई है जिसमें तुम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हो। इसके बाद हैरी डेविड से अपनी हैट लेकर वहां से चला जाता है। इन दोनों के प्यार की जीत हुई। अब ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी हैं। दरअसल इन दोनों का प्यार सच्चा था। ये दोनों एक दूसरे के प्यार को पाना चाहते थे, जिसके लिए किसी भी कीमत को चुका सकते थे। इसीलिए इन दोनों की जीत हुई। इन दोनों की जो डेस्टिनी थी वो बॉस को, जिसे आप विधाता भी कह सकते हो, उन्हें भी बदलनी पड़ी। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।